परमात्मा जो है, जैसा है, वैसा ही उसको अगर याद करेंगे, तभी तो अंत समय उसी की स्मृति में हम इस संसार से जाएंगे या देह त्याग करेंगे। परमात्मा अपना वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अनादि, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूर्त, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं। कितना स्पष्ट अपने स्वरूप का उल्लेख परमात्मा करते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला, अनादि, सभी का नियंता, सारे संसार का नियंता हूं, लेकिन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अब जब सूक्ष्म है परमात्मा, तो सूक्ष्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कहा नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, नित्य, जिसका प्रकाश कभी कम नहीं होता है, और वो दिव्य प्रकाशमान है, अनंत तेजोमय है। ऐसा दिव्य प्रकाशमान अशरीरी, जिसको अपना कोई शरीर नहीं है, अव्यक्त पुरुष है। तो इसीलिए परमात्मा की स्मृति में अगर मन को एकाग्र करना है, तो ये दिव्य स्वरूप में मन को एकाग्र करना है। तो परम प्रकाशमान वो परमेश्वर है जो सर्व गुणों में अनंत है। इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन है इन्फिनिट, अनंत। और विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है, और 9वें अध्याय में भगवान ने यही कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो अजन्मा स्वरूप हर धर्म में एक ही दर्शाया हुआ है। इसीलिए गीता के 4थे अध्याय में जब अर्जुन ने यह सवाल पूछा कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो, ये सवाल किसके प्रति था? क्योंकि श्री कृष्ण को तो वो बहुत अच्छे से जानता था, बहुत नजदीक का संबंध था, अपना मित्र समझता था। और जब भगवान कहते नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त पुरुष हूं, मुझे कोई व्यक्ति का स्वरूप नहीं है। और श्री कृष्ण को तो स्वरूप था, व्यक्त स्वरूप था, जबकि परमात्मा कहते हैं मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, शाश्वत हूं, मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी किसी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं होता है। श्री कृष्ण की तो मां थी, योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। कितना सुंदर ढंग से भगवान अपना परिचय देते हैं।